पाकिस्तान ने खित्ते में जंगबंदी की कोशिशें तेज कर दी। पाकिस्तानी क़यादत की फ्री कैंप की आला क़यादतों से राब्ते इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। ईरान की मुज़ाकरात के लिए अमरीकी निकात मिलने की तस्दीक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात के निकात सालसों के जरिए मिले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सदर आसिफ अली ज़रदारी से हम मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म खित्ते की सूरत हाल और सालसी के किरदार पर सदर को आगाह करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात और मुआहदे तक पहुंचने पर आमादगी का इजहार। अल अरेबिया ने इसराइली मीडिया के हवाले से दावा किया है कि मुश्तबा खामनाई ने ईरान की शराइत पर जंग जल्द खत्म करने पर इत्तेफाक किया है। जंग दोबारा ना शुरू होने की यकीन दहानी कराई जाए। ईरान को हर्जाना अदा किया जाए। अमरीका और इसराइल को पीछे धकेला जाए। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे बंद किया जाए। ईरान ने जंगबंदी के लिए 6 शराइत रख दी। ईरानी अहदेदार ने नाम जाहिर किए बगैर गैर मुल्की मीडिया को बताया कि तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग को भी खत्म किया जाए। आपने हुर्मुज़ के लिए नए कानूनी रजीम पर अमल दरामद किया जाए। ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उन्हें मुल्क बदर किया जाए। ईरान पर 25वें रोज भी हमले जारी। तेहरान और तबरेज में शदीद धमाके। तेहरान में प्रोफेसर सईद बेटे और बेटी समेत शहीद हो गए। तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। खुरम शहर में गैस पाइपलाइन, अस्फहान में रिडक्शन स्टेशन पर भी बमबारी की गई। अमरीकी फ़ज़ाई के मगरबी इराक पर भी हमले किए गए। ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप अल हश्द अल शबी के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कमांडर समेत 10 जंगजू शहीद, 30 शदीद जख्मी हो गए। सदर ट्रंप का ईरान के बिजली घरों पर हमले रोकने का ऐलान बेसूर। सेंटकॉम का हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान पर 28 फरवरी से अब तक 9000 अहदाफ को निशाना बनाया है। ईरान पर हमलों में 140 बहरी जहाज़ों को तबाह किया गया। पासदार इनकलाब का कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्च सिस्टम भी तबाह कर दिया। ईरान की इसराइल पर नए हमलों की लहर। तेल अवीव, हैफा, मकबूजा बैतुल मक़दस में खतरे के सायरन बज उठे। ईरान ने तेल अवीव और अमरीकी फौजी अड्डों पर मल्टी वॉरहेड मिसाइल दागे। क्लस्टर मिसाइल भी बरसाए गए। ईरान ने खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया। बगदाद में अमरीकी कौंसलेट पर हमला, आग भड़क उठी। कुवैत में ड्रोन हमले से पावर ट्रांसमिशन के साथ लाइनें मुतासिर हुई। सऊदी अरब का 4 ड्रोन गिराने का दावा। ट्रंप की कारकर्दगी और ईरान जंग। अमरीका में 25वीं आईनी तरमीम के नफाज की बहस तेज हो गई। 25वीं तरमीम सदर की नाअहली, मौत, इस्तीफे या माजूली की सूरत में इख्तियारात मुंतकली की इजाज़त देती है। अमरीकी जरीदे न्यूज़वीक के मुताबिक सहाफ़ी ने नायब सदर जेडी वेंस पर जोर दिया है कि वो ट्रंप के खिलाफ 25वीं तरमीम इस्तेमाल करें। मोहम्मद बाकिर जुल्कदर ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए गए। मोहम्मद बाकिर के तकर्री के अहकामात ईरानी नायब सदर ने जारी किए। अली लारेजानी इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। लेबनान का ईरान के खिलाफ बड़ा सिफारती इक़दाम। लेबनान ने ईरानी सफीर को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। लेबनान की हुकूमत का ईरानी सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म। बहरीन ने अपने हुर्मुज़ को ताकत के इस्तेमाल से खोलने की इजाज़त दे दी। सलामती कौंसिल को पेश की गई तजवीज़ में कहा गया कि अपनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। फ्रांस ने भी अपनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक मुतबादल करार दिलाने की तैयारी शुरू कर दी। आलमी मंदी में तेल की कीमतें फिर $100 फी बैरल से ऊपर चली गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत $102 फी बैरल हो गई। WTI 3.5% बढ़कर $91 तक जा पहुंची। गुज़श्ता रोज तेल की कीमतों में 10% से ज्यादा कमी आई थी। सप्लाई मुतासिर होने पर जापान ने कौमी तेल के ज़खायर इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। 38,000 मैट्रिक टन तेल लेकर एक और जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। रिकॉर्ड कमी के अगले ही रोज सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला सोने की कीमत में 16,300 रुपये इजाफा। सोना 4,64,062 रुपये फी तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत भी 13,975 रुपये बढ़ गई।
ईंधन की बचत के लिए कोरोना तर्ज पर लॉकडाउन ज़ेर गौर, हफ्ते में कम अज़ कम एक दिन मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ है। सदर मुमलिकत से 3 वफाकी वज़रा की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुल्क भर में तजारती सरगर्मियों के औकात कार महदूद करने की तजवीज़ पर भी गौर। वफाकी वज़रा ने मुमकिन इक़दाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और सिंध हुकूमत को भी एतमाद में लिया। वफाकी हुकूमत की तजावीज़ के हवाले से कल आला सतह का इजलास तलब कर लिया गया। पंजाब हुकूमत की तवानाई बहरान से निपटने के लिए तैयारियां। पंजाब के तालीमी इदारों में 15 अप्रैल तक छुट्टियों की सिफारिश कर दी गई। निजी इदारों में वर्क फ्राम होम किया जाएगा। विफाक की तर्ज पर फ्यूल राशनिंग, पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम लाने की तजवीज़ है। मार्केट्स के औकात कार मजीद महदूद करने, LED बिलबोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद करने की भी तजवीज़ है। महकमा तवानाई पंजाब ने हुकूमत को अहम सिफारिशां पेश कर दी। बादल फिर आ गए। आज से 30 मार्च तक तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगी। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें होंगी। कराची और हैदराबाद में कल से 29 मार्च तक बरसात का इम्कान है। चतराल, सवात, दीर और कोहस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पाकिस्तान 2025 में दुनिया का सबसे ज्यादा स्मोक से मुतासरा मुल्क करार। फ़ज़ाई आलूदगी से मुतल्लिक नई आलमी रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 143 में से 130 ममालिक और खित्ते आलमी मयार पर पूरा उतरने में नाकाम रहे। सिर्फ 13 ममालिक और खित्ते मुकर्रर मयार पर पूरा उतरे। भारत का शहर लूनी 2025 में दुनिया का सबसे आलूदा शहर करार। शादी खत्म ना भी हो तो बीवी मेहर की हकदार है। लाहौर हाई कोर्ट का बीवी को हक मेहर देने के हवाले से अहम फैसला। कहा कि निकाहनामा में हक मेहर की अदायगी का वक्त भी ना लिखा हो तो बीवी के मांगने पर मेहर देना होगा। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का बीवी को हक मेहर की रकम ना देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा कि बगैर इजाजत दूसरी शादी पर मौखिर मेहर भी फौरी अदा करना होगा। इंतजार की घड़ियां खत्म। PSL का मेला सजने में सिर्फ एक दिन बाकी। लाहौर में मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स की आमद जारी। इवेंट 26 मार्च से लाहौर और कराची में शुरू होगा। इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स के दरमियान होगा। पाकिस्तान सुपर लीग इंटरनेशनल टॉप ब्रांड बन चुका है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी PSL की मजीद मकबूलियत के लिए पुरज़्म है। कहा कि खित्ते की सूरत हाल के बायस कौमी मुफादात को मद्देनजर रखते हुए PSL 11 को महदूद किया गया है। यकीन है आज ये कुर्बानी कल की आसानी बनकर सामने आएगी। PSL के नए सीजन में अच्छी परफॉर्मेंस देने के मुंतज़िर है। ऑक्शन के जरिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। कोयटा ग्लैडिएटर के बल्लेबाज साउथ शकील की मीडिया से गुफ्तगू। बोले खाली क्रिकेट स्टेडियम में फैंस को मिस करेंगे। पेशावर ज़ल्मी के इफ्तिखार अहमद ने कहा कि PSL में नए जोश और जज्बे के साथ मैदान में उतरेंगे। बीट पर खेलेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का ऑफिशियल तराना लॉन्च कर दिया गया। तराने को 5 गुलकारों ने गाया है। PSL का ऑफिशियल तराना आतिफ असलम, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स और दानिया कंवल ने गाया है। शायर इनकलाब हबीब जालिब का आज यौम पैदाइश है। हबीब जालिब ने हर दौर के जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक बयान किया। कलम किसी भी दौर में दुनियावी लालच का शिकार ना हुआ। जालिब ने जो सच जाना नताज की परवाह किए बगैर कहा।